व्यूवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस बाय खान सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया वो हमको दिया 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17 टर्म जो एपी की है वो एक्सीड हो रही है, एक्सीड और सक्सीड, एक्सीड इन दी सेंस माइनस, सक्सीड प्लस 10 टर्म बाई, और 17 टर्म जो एपी की है वो 10 टर्म से कितना है वो 7 है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली हम इसको करें तो हमारे पास जो A17 है उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका क्या, AN, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है AN का वो है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम यहाँ क्या है N, तो N की जगह क्या आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो 17 टर्म। अच्छा, A17 आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास 16D, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद आपने 10th टर्म दिया गया आपको, 10th टर्म A10 जो है वो क्या हो जाएगा आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 10 में से 1 करोगे तो कितना बचेगा 9D, ये आपका क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सीड, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एपी की जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से क्या है, कितना है वो 7 है। तो आप लिखें इसको A जो 17 है वो माइनस A10, और वो किसके इक्वल है, वो कितने हैं 7। ठीक है, इंप्लाइज लगा के A17 जो है आपको पता है अभी हमने निकाला, A17 A16D के बराबर है, और A जो 10 है वो है आपका 9D के इक्वल, और वो किसके बराबर आएगा आपका, वो 7 के इक्वल आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करें, प्लस का माइनस का, माइनस है प्लस माइनस माइनस 9D इक्वल्स टू 0। मैथमेटिक्स में आपको साइन का याद होना बहुत ज़रूरी है कि प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये माइनस का ये प्लस का कट हो गया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको साइन का अभी तक पता ही नहीं है, तो ये प्लस का ये माइनस का कटेगा, 16 में से कितना बचा 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। अगर आप 16 में से 9 निकालोगे तो आपका 7D बचेगा, और D इक्वल्स टू 7/7, जो आंसर जो निकल के आएगा, क्योंकि हमने तो यही ढूंढना था कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो हमारा निकल के आया है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का, वो निकल के आया आपका क्या 7। एक बारी फिर से आपको समझा देता हूं, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। क्वेश्चन क्या था कि 17 टर्म जो एपी की थी वो एक्सीड हो रही थी, वो किससे एक्सीड हो रही थी 10 टर्म, कितनी एक्सीड हो रही थी 7 टाइम। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको इसमें D जो है वो निकालना है आपने। इसमें A17 जो है वो आपका A16D के बराबर आ जाएगा, इसको फर्स्ट ले लिया। 10th टर्म A10 आपको दिया हो गया, A10 जो है ये फॉर्मूला लगाकर A10 जो है वो A प्लस 9D हो जाएगा। अब एक्सीड का है तो माइनस करोगे आप A17 माइनस A10, और इक्वल्स टू वो किसके बराबर है 7 के। A17 का फॉर्मूला अभी हमने लिखा A प्लस 16D, A10 का लिखा A प्लस 9D। साइन ओपन करके A जो है वो कट हो जाएगा, 16 में से 9 निकालोगे तो आपके पास 7D बचेगा, इक्वल्स टू 7। मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है जो उसके साथ होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है, 7 1 7। तो आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है, सॉरी वो आंसर जो आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 5.2 का। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया विच टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दी गई है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। इसमें जो एपी दी गई है वो क्या है आपकी, लिखें इसमें एपी दी गई है कितने, 3 15 27 39 सो ऑन। इसका जो ए बनेगा वो आपको पता है ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है। ओके, ए आपको दिया गया है पहले से ही 3, फिर डी आपको निकालना पड़ेगा, और डी का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 है। A2 आपको कितना दिया 15 माइनस 3, तो ये आपके पास जो डी है वो कितना आ जाएगा 12। ओके, फिर आपको आगे क्या दिया गया, आपको बोला गया 54 टर्म विल बी मोर देन 132, मगर सबसे पहले आपको 54 टर्म का आपको आंसर आना चाहिए। 54 जो है फॉर्मूला तो वही आएगा, क्या फॉर्मूला आएगा AN का, AN का क्या फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और AN मतलब 54। तो A आपके पास दिया गया 3,
प्लस n आपके पास दिया गया 54 माइनस 1 और d भी आपने निकाल के रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको करूंगा 3 प्लस 54 में से 1 करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 53, 54 माइनस 1 53, 12। तो 53 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 के साथ, 2 3 या 6, ये बनता है मेरे पास 636, 3 प्लस 636, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 639। तो आपका जो A54 है उसका जो आंसर है वो आया आपके पास 639। मैंने क्या किया है, आपको AP दी गई थी, उसमें से हमने A1 ढूंढा, फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला और सबसे पहले हमको ढूंढना है 54 और A54 के लिए फॉर्मूला आपका वही लगेगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या आ जाएगा 54, सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा आपका A54 कितना आ जाएगा 639। अब आगे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला कि 54 जो है 132 मोर देन है, तो लिखे an जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा आपका A54 प्लस 132। A54 का हमारा जो आंसर आया वो आया 639 प्लस 132 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सामने, an निकल के आ जाएगा। ये आया हमारे पास 771, an हमारे पास क्या आ गया 771। तो लास्ट में अभी हमको क्या निकालना है, n टर्म निकाल लिए, तो लगाओ फॉर्मूला दोबारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an आपके पास दिया हुआ है कितना 771 इक्वल्स टू a आपके पास दिया हुआ है 3 प्लस n आपके पास है नहीं क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर निकाल लिए कि कितनी बनती है, n निकालना है। तो d ये d कितना दिया आपका 12, तो 771 ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उस तरफ क्या बनेगा n माइनस 1 और ये 12 जो है इसको भी आप क्या कर सकते हो डिवाइड में लिख सकते हो। 771 माइनस 3 12 बचेगा n माइनस 1, ये आपने पूरा करके देख लिया, 768 बचेगा 768। 12 को अगर इसको काटोगे आप तो ये आपका जो निकल कर आएगा 12 64 का, तो इक्वल्स टू n माइनस 1 12 64। ठीक है, 64 माइनस 1 वहां शिफ्ट करेंगे प्लस 1 n, तो n का जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आया 64 प्लस 1 65th टर्म। यही आपको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके।